साहब वापस चले आए, कहीं से कोई शहादत नहीं मिली। लेकिन रात को ईशा की नमाज के बाद जब बिस्तर पर लेटे तब ख्याल आया कल तो 30 तारीख है, कल तो बगैर देखे लोग तरावी पढ़ने आएंगे, कल का क्या होगा। इमाम साहब दौड़े दौड़े फिर आए, जमालुल औलिया की बारगाह में पैर पकड़कर झूम पड़े, बोले हुजूर कल आज तो काम चल गया, लेकिन कल का क्या होगा, कुछ इंतजाम कीजिए सरकार। जमालुल औलिया फरमाते हैं मौलाना जा चुपचाप सो जा, जा जा जा, जा। सुबह सवेरे उठना, फजर की नमाज पढ़ाना और नमाज पढ़ाकर मस्जिद के दरवाजे से बाहर आना। बाहर जब मस्जिद के दरवाजे से निकलोगे तो जो भी आदमी तुझे मिल जाए, जो पहले तुझे मिले उसे पकड़ के सीधे मेरे पास लिए चले आना। इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ाकर मस्जिद के दरवाजे से जैसे बाहर निकले, इत्तफाक से एक पंडित जी बेचारे खूंटी वाली खड़ाउन पहने, हाथ में घंटी लिए, लोटा में पानी लिए चले जा रहे हैं। खड़ाउन खटपट कह रही है, घंटी टुनटन कर रही है, खटपट टुनटन टन टुन खटपट। समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे वाला बोल रहा कि ऊपर वाला बोल रहा है। ये बेचारे चले जा रहे हैं। मौलाना ने देखकर आवाज दिया, ओए पंडित जी। पंडित जी पीछे मुड़कर देखे, बोले मुझको कहा आप ही को। कहा कहिए मौली साहब, सब कुशल मंगल खैरियत का साथ ठीक है। कहा कहिए क्या आदेश है। कहा रे आपको बाबा जमालुल औलिया ने बुलाया है, चलो। पंडित जी बोले मौलवी साहब मैंने तो उनको देखा भी नहीं है, सिर्फ नाम सुना हूं, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि बुलाए हैं तो चलूंगा, लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए, मैं पहले क्रिया कर्म कर लूं तब चलूंगा। मौलाना बोले क्रिया कर्म नहीं, पहले वहां चलो। बोल दो, अरे बोलो जोर से। जब पंडित जी चल पड़े जमालुल औलिया की बारगाह में, तब मौलाना ने दांत पीसकर कहा चलो बच्चों, जाने के बाद इस लायक बचबे नहीं करोगे कि वहां फिर वापस लौटने की नौबत आएगी। चलो। जैसे ही पंडित जी आए वैसे ही जमालुल औलिया देखकर मुस्कुराए, मुस्कुराकर फरमाए पंडित जी आ गए। कहा हुजूर आ गया। तब जमालुल औलिया फरमाते हैं पंडित जी देखो ना, इन साल बड़ा गड़बड़ हो गया। का क्या हो गया। जमालुल औलिया फरमाते हैं देखो ना, कोई हाफिज कुरान नहीं मिल रहा है, तरावी कैसे होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि पंडित जी इन साल तरावी तुम ही पढ़ा दो। पंडित जी बोल पड़े हुजूर मैं पंडित हूं, पंडित। जमालुल औलिया फरमाते पंडित हो तो क्या हुआ, तरावी पढ़ा दो। पंडित जी कहते हुजूर मुझको तो पहला कलमा भी याद नहीं, ये 30 पारा कैसे सुनाऊंगा। जमालुल औलिया कहते पंडित जी हिम्मत मत हार, हिम्मत करना तेरा काम, पढ़ाने के लायक बनाना मेरा काम। पंडित जी नहा कर आए हो, हाँ हाँ, पाक पवित्र हो, हाँ हाँ, जरा मेरे करीब आजा, आ गए। जरा मेरी बाहों में बाहें डाल दिया, जरा मेरे सीने से सीना सटा दिया, जरा मेरी नजरों में नजरें डाल दिया। अब जमालुल औलिया फरमाते पंडित जी जब बाजुओं में बाजू डाल दिया, सीने से सीना सटा दिया, नजरों से नजरें मिला लिया, तो पूरी ताकत से पकड़कर मुझको दबोच ली। दबोच भी लिया तब
जमालुल औलिया फरमाते पंडित जी जब सीने से सीना सट गया, नजरों से नजरें मिल गई और दिल से दिल जब करीब हो गया तो जिस तरह बचपने में अपनी माँ का दूध पीते थे, मेरी जबान अपने मुंह में डालकर पीना शुरू कर दे। पंडित जी मुंह में जबान डालकर पीने लगे। अभी पंडित ने थोड़ी ही देर जबान पिया था कि जमालुल औलिया फरमाते पंडित जी बोल कहां तक पहुंच गए? पंडित बोल पड़ा हुजूर 10 पारा मुकम्मल हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद पूछा आप कहां तक पहुंच गए? कहा 20 पारा मुकम्मल हो गया। जमालुल औलिया थोड़ी देर के बाद फरमाते पंडित जल्दी बोल नहीं तो सीना फट जाएगा। कहा 30 पारा मुकम्मल हो गया।